क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में गलत संख्या कौन सी लिखी हुई है। लेकिन गलत संख्या पता लगानी है तो उससे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि इस सीरीज में गलत संख्या कौन सी है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 142 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 119। तो 142 से हमें प्राप्त करना है 119। तो 142 में से हम क्या घटाएं जिससे 119 आ जाए। तो 142 में से अगर 23 को घटाया जाता है तो 119 आ जाता है। फिर 119 से हमें अगली संख्या प्राप्त करनी है 100। तो 119 में से हम क्या घटाएं जिससे कि यहाँ पर 100 आ जाए। तो 119 में से अगर 19 घटा दिया जाता है तो 100 को प्राप्त किया जा सकता है। 100 के बाद अगली संख्या है 83। तो 100 से हमें 83 को प्राप्त करना है तो 100 में से कुछ घटाना होगा। क्या घटाए जिससे कि 83 आ जाए। तो 100 में से अगर 17 को घटा दिया जाए तो 83 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर 23 को घटाया गया, यहाँ पर 19 को घटाया गया, यहाँ पर 17 को घटाया गया। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं घटाई जा रही है वो अभाज्य संख्याएं। आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर 23 एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के घटते क्रम में है, यानी कि पहले 23 को घटाया गया तो 23 से पहले आने वाली अभाज्य संख्या 19 है। फिर 19 से पहले आने वाली अभाज्य संख्या 17 है और 17 से पहले आने वाली अभाज्य संख्या क्या है, 13 है। तो यहाँ पर अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें क्या घटाना है, 13 घटाना है। लेकिन किस में से घटाना है, यहाँ पर ये 83 है ना, यहाँ पर 83 ही तो आया है। तो 83 से ही हम यहाँ पर शुरू करेंगे और 83 के बाद जो अगली संख्या है 65, क्या वो प्राप्त हो रही है। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अब हम 83 को लेकर चल रहे हैं और 83 से हम अगली संख्या 65 को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर 83 में से हम 13 को घटाते, क्योंकि पैटर्न तो हमको समझ में आ गया, हमें ये भी पता है कि यहाँ पर 13 ही घटाना होगा। लेकिन 83 में से 13 घटाने पर 65 तो नहीं आता, बिल्कुल भी 65 नहीं आता है। क्या आता है, 83 में से 13 घटाएंगे तो 70 आता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये 65 लिखा हुआ है, 65 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, 65 के स्थान पर यहाँ पर 70 आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर 70 को ही मानकर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि 70 से 59 को प्राप्त किया जा रहा है क्या इसी पैटर्न से। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये 13 लिखा हुआ है और 13 से पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11। तो अब हमें 70 में से 11 घटाना होगा। 70 में से 11 घटाएंगे तो 59 ही आता है। तो यहाँ पर अब ये 59 भी आ गया है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो 65 लिखा हुआ है ये 65 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमें गलत संख्या ही तो ढूंढनी है। और इस पैटर्न के अनुसार तो यहाँ पर 65 के स्थान पर 70 होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि 70 से अगली संख्या 59 भी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये 65 गलत है। अब आप ये भी देख सकते हो कि 59 से 52 प्राप्त हो रहा है या नहीं। 59 में से क्या घटाना होगा। अब आपको पता है कि 11 से पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 7 होती है। और 59 में से अगर 7 घटाया जाता है तो 52 ही आता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 65 नहीं आना चाहिए था, 65 के स्थान पर 70 आना चाहिए था। लेकिन हमें तो यहाँ पर गलत संख्या बतानी है, तो गलत संख्या तो यहाँ पर 65 है और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 65। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।